सॉरी निकटा। अब पूरी खुल के बात बताइए क्या हुआ जो अभी आई शिकायत आपके प्रति, मतलब उसमें कुछ आप अपना भी पक्ष रखना चाहेंगे? नहीं भैया हमारी गलती नहीं है, हमको किसी ने गोली रख दिया था रिवॉल्वर पर, कहा कि गाली दो, या फिर कुछ जबरदस्ती किसी ने गाली दिलवाया, जैसे आपका भी पक्ष पूरा सुनेंगे ना? गाली उस दिन अपने आप निकल गया था, वो बोले थे कि गाली दी है, तो हमें पता चला कि गाली दी है अपने आप। जैसे कुछ कोई आपको उत्सुकता, कोई उकसाया हो, कोई मारा हो, समझ रहे हैं? कोई साथ में नहीं था, किसी को नहीं दिए, ऐसे काम कर रहे थे ना, तो वैसे ही वो गाली जैसे आपस में क्या कोई साथ में था, द्वार पे था, हम गाय को सानी पानी कर रहे सानी पानी कर रहे थे। देखिए क्या गाली दिए थे वो बताया था कि 3 गाली दी, कौन सी गाली दिए थे नहीं बताए थे। जो उन्होंने गाली बोला वही गाली थी, और कि कोई और आपका कहता नहीं कोई दूसरी गाली थी, आप बताना चाहेंगे? कौन सी गाली हम नहीं सुने, कौन सी गाली? ऑडियो जरा मोबाइल है सर जी, उसमें मैंने व्हाट्सएप में डाला हुआ है जो उसने जी ने कहा है। तो जिन्होंने शिकायत लेके आए थे वो जो उन्होंने कहा वो मैंने रिकॉर्ड किया है और इनसे पूछा है, रिकॉर्ड किया है, दोनों की रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाली हुई है, जरा सुन देख लीजिए। इसलिए आपको बोला है कि आपको भी अपना पक्ष रखना चाहिए कि क्या बात है, कैसे क्या है। आप ब्लेम लगा रहे हैं कि 3-4 दिन पहले आपने गाली दी थी। कब की बात है? तो बताइए क्यों सर? 3 साल हो गए अभी आप रोशनी के लेवल, आप ये हमारे अंदर पड़ेगा इतना रफा तेरा नाम लिखल है उनको, ये हमारी जिम्मेदारी है। बताओ का पूरा खुद बोला रोशनी में पढ़ते हैं गाली दे रहे हो ना? क्यों कहना देगा जैसे ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक का वो गीता के श्लोक निकलेगा उनके मन से ना? सुखी देखिए जैसे बात देखिए, आपके लड़का का पक्ष विपक्ष नहीं हम लेते ना करेंगे हम जैसे अब कहता नहीं क्यों को नहीं खा दे, अरे भाई क्यों को नहीं खाता, तो गीता के श्लोक काहे नहीं निकल, जो अंदर बहु है ना निकली, जो अंदर जो चीज बाटे, अगर तो और गड़बड़ चीज बा, मान ली दूसरे के सौले के रही तो गरी होता तरी मरी, लेकिन तो अपने वो गाली तो कौन ये पहली साल आई रही तो कितना बार सस्पेंड आप हुए हैं? हमको देखिए आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, गांजा पी के सोना चाहते हैं, आप लड़की को पटाना चाहते हैं, किसी के साथ बदतमीजी करना चाहते हैं, वो सरकार आपको ऐसा करेगी, या गलत करेंगे तो आप भुगतेंगे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 3 साल में अपना टाइम बर्बाद किया। सबसे पहला जो शुरू के टॉप 10 रूल्स में गाली वाली थी, फिर हम लोग 0 पे आ जाएंगे। गाली किस उसमें है? टॉप 10 शुरू के पहले 10 में ही है, दूसरे पे 3 साल मेहनत आपके साथ कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप गाली पे आ गए। अभी कुछ दिन पहले आपकी मम्मी भी थी, आपको याद है मैंने कहा टुक टुक जी फंसाएंगे इनको। उसके बाद तीसरा चीज 8 बजे आप वहाँ क्या कर रहे थे? 8 बजे तो सेंटर से छूटते हैं कहाँ? जो बता रहे हैं कि 8 के आसपास कहीं गाली दे रहे थे आप, जो ये गाली वाली घटना हुई शाम वाली बात थी, शाम की बात थी, तो शाम को वहाँ कहाँ कैसे? अरे लगभग 4 बजे की बात है। घर पे थे नहीं तो 4 बजे घर पे थे। 4 बजे घर पे क्यों थे? 4 बजे दादी थी नहीं है, दादी नहीं थी तो गाय ना तो गाय जुड़ गए। अच्छा तो देखिए आप उनकी मम्मी है, 3 साल से मैं उनको मेंटरशिप दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये क्या बनेंगे आपके और उनके बीच का मैटर है, लेकिन मैं अपने शिष्यों को लेकर बहुत, जिसको भी मेंटर देता हूँ पूरी ताकत लगाता हूँ, लेकिन जब वो शिष्य मेरी बात ही नहीं मानेगा तो हम कुछ कॉलेज होगा, कुछ हुई ना ही। आप इतना सुंदर मादाशोर का मतलब जानते हैं, जब आपने गाली दी है, यही गाली जब दी है तो तुम्हारे मन में इतनी गंदगी भरी होगी। अभी मत कहना कि मतलब नहीं मालूम, सब कचरा भरा है तुम लोगों के अंदर, तुम लोग जानवर की तरह बिहेव करते हो, तुम्हें केवल औरत दिखती है भोग की वस्तु। 13 साल की उम्र हो गई तुम्हारी। आप गोपाल जी जरा उधर चले जाइए, बाहर चले जाइए, ठीक है चलिए। आप लोग भी जो गाली देते हो ना,
सब बच्चे देख रहा हूँ, कहने के लिए बच्चे हैं, लेकिन जो गाली यहाँ पे जितने बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, बड़े तो पूरे रसाता लोग हैं, तो मुझे दूसरों को कुछ कहना नहीं है। मैं अपने घर में अपना काम कर रहा हूँ, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, और मेरे पास जो शिक्षा लेना है उसको अपनी तरह उसको कि भाई वो अपना आगे जाए। अच्छी नौकरी मैंने पाई, जो नौकरी चाहा पाया, जो जैसा जिस तरह चाहा सब किया, जितने ऐश्वर्य देखना सब देखा। तो अगर आप लोग चाहते हो तो जिस तरह तरीका है वही मैं बता रहा हूँ। एक तो है कि आप विदेश जाओ फ्रॉड वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे जाकर नौकरी करो, फ्रॉडगिरी में ही आता है, पकड़े जाते हैं तो जेल भी होता है। एक है कि विदेश जाओ बट कंसल्टेंट मैनेजर प्रॉपर वीजा पे जाओगे, अच्छी मिलेगी। मैंने किया है, मैं जिस वीजा पे गया हूँ ठीक वीजा पे गया हूँ, तो वैसी मुझे सहूलियत मिली। तो वही चीज शिक्षा दीक्षा आप लोगों की जैसी नौकरी हो, जैसी पढ़ाई हो, वही देने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप उस चीज को जब बात ही नहीं मानेंगे तो फिर कैसे होगा? आप समझाएंगे, आप ही समझाएंगे। जब मैं इनको कहूंगा हफ्ते का इनका TIC देखिए, टाइम इन सेंटर देखिए, दुनिया में कहीं चले जाएं 7 घंटे के एवरेज से इनका कहीं नहीं होने वाला। टाइम हाँ, एक 7 घंटे में इनका हगना मुतना घूमना इतना सब इन्वॉल्व है। कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो डेली में केवल 7 घंटा, जिसमें 7 घंटा स्कूल जोड़ लीजिए, कोचिंग जोड़ लीजिए, अपनी पढ़ाई जोड़ लीजिए, सेल्फ स्टडी, मतलब क्या आना जाना निकाल दो। ऐसे यहाँ पे भी जो कितना फोकस से पढ़ते हैं देखा है मैंने। ये जो कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, कॉमिक्स बच्चों वाली चीज है, लेकिन ठीक है स्टार्ट के लिए धीरे धीरे लोगों को दिए हैं, कैसे होगा? और इतनी अच्छी आप गाली दे रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी देखिए, मुझे नहीं है वो शिकायत आपकी की ये गाली सुने भाई, उनके पड़ोस में, आपके पड़ोस में, या कहीं भी, यहाँ भी गाली गलौज खूब होता है। तो जो बच्चे सुने, वो 3-3 साल के बच्चे, वो शुरू में ही माँ बहन की गाली दे रहे हैं, तो वही माँ बहन उनके मन में बैठ गया है, और माँ बहन को देखते भले उनके मन में वही ख्याल चलता है, इसीलिए इतना बदतमीजी होती है। अगर तुम दुर्गा जी की सही इज्जत करोगे तो किसी माँ बहन को कैसे उल्टा सीधा बोल सकते हो? भाई पूजा करते हो, अभी तो पूजा तुम्हारे घर में पूजा हो रही है, अगर देवियों की पूजा करो, कैसे किसी की भी माँ हो, क्यों उसको करोगे ऐसे? समझ रहे हैं? तो मुझे अपना BP नहीं बढ़ाना है। अब हमको ये लगा था कि इतना के टाइम के बाद टुक वाली भी मैंने बात की, वो व्यक्ति बेचारा पढ़ाई छोड़ दिया है ना। आपके जितने मित्र हैं, जितने के साथ आप रहते थे, सब छोड़ चुके हैं। कोई है सर जो पढ़ाई कर रहा है? सही बात है। तो आप गाली, लेबर लोग गाली खाते हैं, गाली देते हैं, मुझे वो ठीक नहीं है, लेकिन खाते हैं। आपको इंटरेस्ट है तो आप जाइए, उसको कीजिए, फर्स्ट क्लास का लेबर गिरी कहीं ज्वाइन कीजिए, गाली खाइए, गाली दीजिए, दूसरे की माँ बहन को गाली दीजिए, लेकिन यहाँ रह के आप वो व्यक्ति बिट्टू बाबा जी या बाबू जी, उनको दोष नहीं देना है। अब आप नहीं, अरे शिकायत कर देना, शिकायत कर देना, अरे भाई जब आप कहे हो तभी तो कहा व्यक्ति, आप क्यों कहें? आप मान लीजिए आपके घर का कोई और सदस्य बोलता है, जैसे आपके बाबा गाली देते, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, उनको तो मैं नहीं पढ़ा रहा ना। लेकिन आप जब यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहा हूँ, 24/7 की मेंटरशिप के लिए हम लोग रेडी हैं, खोले हैं, बैठे हैं, तो कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी है ना, तभी तो व्यक्ति हमारे पास आके वो कहा। तो मतलब जितना हमने कहा वो सब पानी नहीं, एकदम ठीक है। मैंने खुद गांव में बोला, उनकी कोई नहीं, मैंने अपने सारे गांव के लोगों से बोला है, जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ेंगे अगर कहीं गलत करे आप मुझे बोलिए, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप कहीं कुछ करेंगे, मैं एकदम उनके सामने मैंने बोला हाँ मेरी गलती है, मैं आप पे नहीं कोई गुस्सा हूं, मैं गुस्सा हूं अपने से कि मेरा टाइम सब पलीता चला गया। अगर आप मेरे यहाँ पढ़े और 25-50 हजार की नौकरी न मिले तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या मतलब? अगर कल को पढ़ के आप कहीं निकले 10-11 साल बाद और कहीं 50 हजार की नौकरी के लिए मुहताज हो, 20 हजार की नौकरी, बाहर जाए गड़बड़ सड़बड़ काम में फंसे, तो मेरी बेइज्जती है ना, कि मैं फिर क्या पढ़ाया। इसलिए मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं ना, शुरू से सफलता तक। सफलता मतलब जेब में पैसा चाहिए, मन में सुख चाहिए, यही है ना, और अच्छे इंसान चाहिए। किस हिसाब से बताइए आप अच्छे इंसान होते हैं जो माधरचोद बोल रहे हैं? माधरचोद मतलब जानते क्या होता है? एकदम जानते हैं। आपकी मम्मी के साथ कोई गलत करे अच्छा लगेगा? दूसरे की मम्मी के साथ आप गलत क्यों करेंगे भाई? आपकी मम्मी के साथ कोई गलत करेगा तो मारेंगे ना, बताइए? आप दूसरे की माता जी को, कोई माँ किसी की भी माँ, आप क्यों गाली देंगे? लड़के से लड़ाई तो लड़के से लड़ो ना,
जिससे भी उससे लड़, उसको माँ को, उसकी माँ बहन को क्यों गाली दे रहे हो? क्यों कमजोर है, कुछ कर नहीं सकती। तो देखिए क्यों गुस्सा ये आ रही है कि आपको इससे पहले भी बहुत बार वार्निंग दे चुकी है, या तो कुछ मामला और चल रहा है, जो अंदर चल रहा है खिचड़ी आप पका रहे हैं और बता नहीं रहे हैं। देखो फंस, फिर आप करना है, तुम्हें वैसा करना करो, तुम्हें गाली गलौज करना है, गाली वाले लोग में रहना है, पी के उलटना है, करना है करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक बार नहीं आऊंगा, मैं बगल में गिरोगे क्या? लेकिन मैं अगर कुछ खा पी रहे हो? नहीं, केवल गाली के भी आई है, लेकिन मैं जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा स्टूडेंट, उसके जेब में रुपया भी चाहिए, मन ठीक होना चाहिए और सही इंसान होना चाहिए। ये तो और कि तुम्हारे अंदर केवल वही खुराफात चल रहा है। कल को गंदगी तुम, और इसके पहले भी तुमने गंदगी फैलाई थी, उससे मांग रहे थे ना लड़की का नंबर। कैसे मांगा था? इससे पहले आपसे भी साथ बात हुई थी। हाँ। तो तुम्हारे अंदर वही गंदगी भरी हुई है। तुम्हारे घर में भी तो बहन है, तुम्हारे घर में भी तो माँ है, क्यों कैसे गाली दोगे? तुम्हारी बहन तुम्हारी माँ को कोई बदतमीजी करे अच्छा लगेगा? बताओ। तो फिर दूसरों को क्यों? किसी की माँ ही होगी ना। कैसे ही अब तुमको ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, ऐसे मंत्र क्यों नहीं निकल गया? ब्राह्मण हो, किस पुत्र से हो? तो क्यों नहीं मंत्र निकला? फिर शांडिल्य मुनि का कोई श्लोक क्यों नहीं निकला है? जिस गोत्र के हो, जिस जाति के हो, जिस उसका कोई नहीं निकला, कोई अच्छी चीज। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्यों नहीं निकल गया? फंडा में कुछ अच्छी चीज भी निकल सकती थी, गाली क्यों निकला भाई? ये समझना चाहते हैं। मतलब गंदगी अंदर अभी भी बैठी है, बहुत ज्यादा बैठी हुई है। और आओगे तो गंदगी लेके फिर हमारे यहाँ भी आओगे, तुम मेरे घर में ही तो आ रहे हो। तुम अपनी गंदगी बाहर सड़ाओ उससे, लेकिन जब मेरे सेंटर में आओगे, मेरे अंदर आ रहे हो, और अभी शुरू में आते तो चलता है, शुरू के फर्स्ट 10 रूल्स में इन लोगों को मैं डेली रिकॉर्डिंग करवाता था और डेली वो करवाता था। हाँ, वो कभी कभी वो रात में सोते हैं लोग ना, ये दोनों को। तो आप बताइए इसका कैसे होगा? दोनों सपने में बोलते हैं इस लोग को। नहीं, कहाँ सपने में बोलते हैं? सपने में बोलते तो ये थोड़ी होता है। तो मैं इसको हिलाता हूं। देखिए देवी जी, अगर सपने में बोलते तो फिर हाँ, गाली तो दिया है, लेकिन सोते हैं, सोमे भी और ये भी जो अपने शुरू में बुलाते हैं, वो सोने में सोते समय बोलता है। अब इसका आप बताइए क्या करूं? गलती तो है, क्या करें? नहीं तो इसका गलती का कुछ तो देखिए, ऐसे छोड़ना भी नहीं है। नहीं, आप बताइए क्या किया जाए? अब से ना दी है। तो पिछली बार भी आप यही कही थी कि अब से ना ही करी है। कहो तू कहो, हमरी कॉलेज का होके के बाद का करबो? काहे ना सुन भरी बड़ो? हाँ? अब से ना दे बगाली। पिछली बार तो यही कहते कि अब से नहीं करेंगे, सब्जेक्ट ठीक फॉलो करेंगे। तो कहो, मुंह से बोला। पिछली बार होगा तो फिर निकाल दीजिए। नहीं, ऐसा मत। पिछली बार भी कहे थे सर। नहीं, पिछली बार नहीं बोले। पिछली बार सस्पेंड किए थे आप। हाँ, 5 दिन का। इसके बार होगा तो आपको निकाल देंगे, रिकॉर्डेड है ये, ठीक? नहीं, ऐसा मत करिए। नहीं तो फिर आप उपाय तो बताइए, कुछ तो करना, कुछ तो आप बताइए, फिर आप माँ बताइए। सजा दीजिएगा कुछ। तो क्या सजा आप बताइए? कुछ अच्छा सजा दीजिए। जैसे मेरा बस इसका बहुत अभी मार के मुंह तोड़ देते। अभी आज तक मैंने बता रहा हूँ, इतने लोगों को पीने वाले को देखा है ना, आज तक दीदी बता रहे हैं, आप एक भी पीने वाले को मैंने खूब पी ले 2 बोतल पिला दीजिए उसको, अपना जीभ काटते कभी नहीं देखा है। आपने देखा है? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। कहते हैं लोग ना पीने के बाद नशा आ जाता है तो गलती हो जाती है। तो मैंने एक दिन सज्जन से पूछा, भाई पीने के बाद नशा आया तो चलो मैं पिलाता हूँ तुमको 2-3 बोतल, अपना जीभ काट लो ना गलती से। कभी गलती से जीभ नहीं काटते हैं लोग, समझ रहे हैं सर जी? कभी नहीं देखा है। ये बदमाशी है लोगों की। और गाली भी किसकी निकलती है? माँ बहन की निकलती है। निकलने वाला बात मत बोलो, कुछ और बोलो कि हम ना करो गलती। आप बताइए उपाय। सजा दी है, निकल के जीवो कहाँ? ऑडियो रिकॉर्डिंग पर ध्यान रखिएगा। बंद नहीं कर रहे तो टाइम दे। निकलोगे तो जाओगे कहाँ यहाँ से? यही आवारों के साथ घूमोगे?
तब तो अंदर डर भी नहीं रहेगा ना कि हमको कोई बोलेगा चाहे कुछ करेगा, अपने मन से घूमोगे। अभी तो थोड़ा बहुत डर है तो ये हाल है, अभी थोड़ा बहुत डर है तो ये हाल है। जब बाहर निकल जाओगे तो अब तो फिर ही करोगे, सबके सामने करोगे, गाली दोगे, मारोगे, उनसे झगड़ा करोगे। झगड़ा शांत हुआ था गाँव वालों से तो गाली शुरू हो गया। मत दो गाली, किसी को मत दो। देखिए ऐसा नहीं आप में इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन अभी समय लगेगा। ये हमें भी मालूम है कि एकाएक नहीं हो पाएगा। बहुत इम्प्रूवमेंट आया है आप में, लेकिन सबसे बड़ी मेरी चिंता यह है कि जब आप लोग हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो कुछ कॉल है। सबसे बड़ी बात मुझे है कि देखो अच्छे व्यक्ति के साथ टाइम बिताओ। पूजा करने जा रही थी वहाँ माता जी के मंदिर में, नहीं जाके बोले वो दिन हम जब वो आए सर जी बोले तो मेरी जमीन की एकदम ये खसक गई कि 3 साल से इस बच्चे के साथ लगे हुए हैं। तो जब आप मेरी बात ही नहीं मानोगे तो कुछ भी कर ले नहीं हो सकता। फिर आप जैसे बाहर की जिंदगी आप जीते हो, देखिए कौन पी के क्या करता है कैसे करता है, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन मैं तो ये करूंगा ना मेरे नीचे जो जैसे है उसको उस हिसाब से, मेरी जो राय उस हिसाब से करूंगा। उसको नहीं पसंद है वो अपना दूसरा रास्ता देखेगा। इतने बच्चे थे, नहीं पसंद हो अपने आ जाए। किसी के साथ किसी के गार्जियन के साथ नहीं मानी है। क्यों? मुझे जो लग रहा है जो सफलता के लिए जरूरी है वो बता रहा हूं। जिसको दूसरे हिसाब से लग रहा है वो अपना करेगा उस हिसाब से। हम किसी की बुराई नहीं कर, किसी के बुराई नहीं सुनोगे वो बुरा है वो बुरा ना, क्यों बुराई करे भाई, उसको अपनी जिंदगी है। लेकिन ये अगर मेरा शिष्य अगर जाके ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग करेगा तो फिर तो अभी 8 जैसा बोल रहे 8 बजे खाली थे जो भी थे, गाय लगा रहे थे उसमें वर्ड मीनिंग मुंह से बोलते हैं। कितना अच्छा बात होता है वर्ड मीनिंग। कोई क्या कहता है यार तुम्हारे यहाँ के बच्चे वर्ड मीनिंग बढ़ाते हैं, क्या गलत है भाई? कहते यार तुम्हारे बच्चे के श्लोक पढ़ते रहते हैं, क्या गलत है? ऐसे श्लोक भी तो निकल सकता था, चिदानंद रूप शिवोहम निकल सकता था। ऐसे 10 वर्ड मीनिंग, एक प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, एक्टिव, प्रोफिशिएंट, इगैलिटेरियन, सगेटिरियस, वाइस सब निकलता रहता। कितना अच्छा। कोई कहता है यार तुम्हारे लड़की से पता है अंग्रेजी करते रहते हैं, तो ठीक लगता है ना? अच्छा लगता, हाँ सही बात। तब मुझे अच्छा लगता है कि नहीं पढ़ाई ठीक करा रहा हूँ। वो बाकी हमारे कुछ देखो भैया हमारे लड़का ही गाली दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उस लड़के के अंदर वो गंदगी है, कमी है। तो इसका अब आप दोनों लोग मिलके इसका कीजिए, क्या होगा। रिकॉर्डिंग आपकी मैंने बात सुन ली, लेकिन आप थोड़ा अभी एज कम है इसलिए आपकी मम्मी कह रही है कि तो फिर आप बताइए क्या दिएगा मत। नहीं तो आप बताएं इसका किया क्या? नहीं कोई सजा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो अभी जाइएगा लर्निंग गार्डन आप, ठीक है, और इनको फ्रंट रोलिंग कराइए। कम से कम कितनी बार गाली दी थी? 3 गाली दी थी ना, तो 3 चक्कर फ्रंट रोलिंग करेगा। आप देखिएगा, ठीक है? लड़का है, देखना है। और जब भी हर बार जब करना तो माँ को याद करना। किसी भी माँ को क्यों माँ ऐसी गाली देना, गंदी गंदी गाली। अपनी माँ का चेहरा देखना। सबकी आपकी माँ सबकी माँ है, माँ है ना, तो जब भी वहां लर्निंग गार्डन कुर्सी लगा दीजिए इनकी। नहीं आप नहीं बाहर नहीं बैठेंगे, ठीक है? आप रहिए, जाइए वहां 3 राउंड मार लीजिए। चलिए सब सिंपल ही कर देते हैं। आप यहाँ से फ्रंट रोलिंग करते घर जाएंगे, ज्यादा चोट लगेगी। कुछ तो देखिए, मुझे किसी को मैन हैंडलिंग पिछली बार मना कर दिया गया था हमारे ऊपर से। कैमरा है ना, कि मारना नहीं, तो उसको मारने से तो भूत भागता है। पहले के लोग ऐसा कहते थे। बच्चों के साथ पीटना पाटना सही नहीं है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें मार सकते हैं नहीं तो फिर अरे मार के तो जिससे देखिए नहीं उसमें देखिए ये नहीं है। फ्रंट रोलिंग आपको करना है। आप एक काम कीजिए, पैर में चोट है आपके ना? यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं, बट एक ऐसा ध्यान रखो इस बात का कि ऐसा ना घड़ा भर जाए। अगली बार होगा तो पुलिया तक 5 राउंड मारेंगे। नहीं अभी क्या करो ना, मम्मी को फिर छोड़ाओ। फिर कैसे छोड़ने जाओगे? या तो हॉपिंग करोगे, फ्रॉक जंप करोगे, या फ्रंट रोलिंग करोगे, या क्रॉलिंग करोगे। ठीक है, आगे बात समझ में? रोड पे नहीं, यहाँ से जाओगे और घर तक जाओगे, बीच में रोड आता है वो वहां खड़ा हो जाना। रोड पे मत करना, वो क्या करे रोड पे नहीं करना। उठा बेटी। फ्रॉक जंप होता है जैसे फौज में
उसकी तरफ मेढक की तरफ कूद कूद के जाते देख लेंगे। पनिशमेंट तो कुछ मिलेगी सर जी आपको, या फिर कुछ और पनिशमेंट। समझो ये सब जो भी किए जा रहे हैं आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। अगर आपको ऐसे छोड़, सबसे पहले तो मेरे मन में आया कि आपको निकाले, तो मैं अपने टाइम का बहुत कंजूस हूँ। कंजूस मतलब टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कम्युनिटी, जो मैं बोलता हूँ दिखाने के लिए नहीं बोलता हूँ। मुझे कहीं फालतू तुम नहीं देखोगे, ये घर में भी तुम फालतू मुझे कहीं नहीं देखोगे। अपने काम से काम रखता हूँ। तो लेकिन फिर मेरी मम्मी बोली कि तुम उस लड़के को तो निकाल दो, उस माँ की क्या गलती है? आपकी करने की वजह से तो निकालने का पूरा गारंटी दिमाग में था। मुझे टाइम नहीं बर्बाद करना है, मुझे नहीं झंझट में पड़ना और अपना समय नहीं बर्बाद करना ऐसे व्यक्ति से जो मेरी इज्जत न करे। मतलब इज्जत बेइज्जती हुई कह रहा है और बात नहीं मान रहा। तो फिर माँ ने कहा नहीं, उस माँ की क्या गलती है, फिर वो वैसे ही वो करेगा। मैंने कहा ठीक है, माँ की वजह से आपको छोड़ रहे हैं, माँ जब तक कहेंगे तब तक आपको ऐसे नहीं, लेकिन पनिशमेंट आपका फिर मैं आपको पीटना पाटना नहीं चाहता। आजकल इनका ठीक है, चलिए बाद में बात करेंगे इंटरव्यू में। ठीक है सर जी, अगले बार से जो कर रहे हैं वो करेंगे। हाँ? अगले बार गाड़ी देंगे। हाँ? अगले बार जब गाड़ी देंगे, नहीं अगली बार, पिछली बार भी तो यही कहते हैं। नहीं तो फ्रंट रोलिंग करके आपके अपने घर तक जाइए। चलिए फ्रंट रोलिंग करके चक्कर आने लगेगा तो फिर वो कीजिएगा, हॉपिंग कीजिएगा, ठीक है, फ्रॉक जंप कीजिएगा। इसमें फ्रंट रोलिंग नहीं कर पाएंगे, इसमें फ्रंट रोलिंग फ्रॉक जंप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, और अगर ज्यादा थक जाएंगे, नहीं अगर थक जाएंगे तो घर पर रेस्ट कर लीजिएगा। यही समय बनने या बिगड़ने का, ठीक है सर जी। अगर ज्यादा थक जाएंगे तो रेस्ट कर लीजिएगा, और अगर नहीं आने का मन होगा तो ये आपके और घर के, आपकी मम्मी और आपके बीच का वो है। कैसा नहीं आने का मन? जैसे मान ली खिसिया गई, नहीं पढ़ना चाहता नहीं, तो देखिए वो आपके बीच का मैटर है। हम इनको रखें केवल आपकी वजह से। अभी इनको मेरी माँ कहेगी उस माँ की क्या गलती है, वो तो आपकी वजह से ही रखे, और रखेंगे भी तो आपकी वजह से ही रखेंगे, आपके गार्जियन की वजह से। इनको तो बहुत पहले निकाले थे, याद है आपको, और कांड सारे इनके खतरनाक वाले थे। इम्प्रूवमेंट हुआ है इनमें, मुझे दिखता है कि इनमें बहुत अच्छा आदमी कुछ बन सकता है व्यक्ति, इसीलिए थोड़ा सा हम भी वो होते हैं। और इन लोगों का वो इसी महीना फीस दिया जाता है ना? वो अभी बाद में बात करेंगे। आपको एक वीडियो दिया गया होगा, उसमें देख लीजिएगा, उसमें क्या बात हुई थी। आप उसके बाद आप आई नहीं, उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर उस पर चर्चा भी, मीटिंग होनी थी ना। वीडियो शेयर नहीं किया गया आपने अपनी मम्मी से? नहीं, क्यों नहीं शेयर किया? उसी समय कहा था कि वीडियो दिखाना है, बुआ को भेजना है। बुआ को भेजे थे, मम्मी पास नहीं दिखाए। क्यों? यूट्यूब पे अपलोड नहीं दिखाए थे। नहीं यूट्यूब पे अपलोड है वो। हाँ, सुम्मी बोली थी कि सर जी बुलाएंगे किसी दिन फीस के लिए। मैंने कहा था वो वीडियो देखिए, मैंने कहा था कि यार इनको भी देखिए, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि सौम्या जी तो यही बोली थी कि पापा मम्मी, पापा से भी शेयर कर दी हूँ, पापा मम्मी बुआ तीनों को मैंने कहा कि उसको देखिए। दीदी दिखाए होंगे तो पता नहीं, हमने दिखाया। अच्छा, और मैंने कहा था कि फिर उस पर लेके एक बार फिर बात करेंगे, तब नेक्स्ट ईयर वो बात करेंगे। 3 साल बाद हम लोग रिव्यू करने की बात कहे थे। हाँ। हर 3 साल बाद, वो तो शुरू में जब ज्वाइनिंग किया था तो मैंने बात कहा था आपसे कि 3 साल में एक बार रिव्यू होता है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है घर की, इनकम एक्सपेंस क्या, इनकम क्या है। तो उस वीडियो को देखिएगा, और फिर पेरेंट मीटिंग हम लोग करेंगे उस फीस के लिए, जो भी चीज कंट्रीब्यूशन अमाउंट है जो भी है, ठीक है। अभी आप फ्रॉक, चलिए आपको हम रगड़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यही ग्राउंड में कर लेते हैं। माता जी छोड़ कर, हाँ माता जी तो अकेले चले जाएंगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब नहीं, कर लो, साथ में चलते हैं, जाओ कर लो। जाओ, नहीं आप जाइए, फिर इनको ठीक है, इसको चलिए, ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए।